जय हिंद दोस्तों। मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ऐसा नहीं करती, मैं इससे नाज उठाता हूँ तो ऐसा नहीं करती, ये जमी हमारे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है धरती, शहीदों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है धरती। माँ अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। तो इन्हीं बातों के साथ हमने आपको प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। और हमने एक क्वेश्चन भी आपको कराया था जिसमें क्वेश्चन में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालना सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग उसी लेक्चर को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर बताने वाले हैं, आपको उसके बारे में समझाने वाले हैं। तो हम आगे कहीं जाइएगा मत, यहीं बने रहिएगा और धैर्य बना के देखिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल ही समझ में आने वाली है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने आपको बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पर हमने आपको बताया था जो आर की वैल्यू होती है, जो आर का वैल्यू होता है वह या तो जीरो होता है, जो आर की वैल्यू होती है या तो जीरो होता है या तो जीरो से बड़ा होता है। तो आर क्या होता है, या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कहते हैं और आर को क्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया था ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, जिसमें हम लोग भाग करने वाले होते हैं। बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और आर जो होता है, आर क्या होता है, शेषफल होता है, जिसमें हमने बताया था ए और बी क्या होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते थे। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था और हमने इस फार्मूले पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, जिस पे आपको हमने सिखाया था कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब उसी एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 1.1 में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 पहले का दूसरा क्वेश्चन जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ, 38,220 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हम लोग प्रयोग किसका करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू जो होती है, आर की जो वैल्यू होती है जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, लेकिन बी से क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो 196 जो है वह छोटा है, 196 इज लेस देन 38,220। 196 38,220 से छोटा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे। तो यानी 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो 196 से भाग करेंगे तो देखो 196 का पहाड़ा तो तुम्हें आता नहीं होगा, 196 का पहाड़ा तुम्हें आता नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे और देखोगे 38 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 बार में आएगा। लेकिन अगर 6 का पहाड़ा पढ़ोगे तब 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही है, संख्या बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार ना पढ़ के पहाड़ा कितनी बार पढ़ने वाले हैं, 1 बार पढ़ने वाले हैं। यानी आपको नहीं आता तो दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई कर करके कर लेना। अब क्या करने वाले, 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार 6 आएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे 9 9 आएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 तो 1 ही आएगा। भाग तब तक करना है, डिवीजन तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर बी से छोटा ना हो जाए, जिससे भाग करना है उससे छोटा ना हो जाए। जिससे हम भाग करते हैं उसे बी बोलते हैं, जिस भी संख्या से हम भाग करते हैं उसे हम बी कहते हैं, जिसमें करते हैं उसे ए कहते हैं, जो आता है उसे क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, और जो शेष आता है उसे हम आर कहते हैं।
कंडीशन है, कंडीशन बोलता है इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय क्या कहता है, देख भैया हम हमेशा ही बी से छोटे रहेंगे। अगर बी से छोटे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पालन हो रहा है। अगर बी से बड़ा है तो और भाग करेंगे। कब तक? जब तक बी से वैल्यू आर की छोटी ना हो जाए तब तक। अब यहां से क्या करने वाले हैं, 2 में से 6 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, कैरी लेंगे 12, कितना हो जाएगा 6 होगा। यहाँ कितना होगा 17 में 9 जाएगा, कितना होगा 8 1। अब यहाँ पे देखो 196 है 186 है, अभी भी संख्या बचा हुआ है 2। आगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जब करेंगे 196 का, तो 196 का डिवाइड करो। 196 का टेबल पढ़ना होता है, या तो 196 का टेबल पढ़ लो या तो कंसेप्ट लगाओ। तो कंसेप्ट क्या लगाना है, 19 का पहाड़ा पढ़ना है। 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 186 आ जाए। तो 19 का पहाड़ा कितनी बार, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। तो 9 बार पढ़ेंगे अगर 19 का पहाड़ा तो कितना आएगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 बार, 9 छक्के कितना होता है 54, कैरी कितना होगा 5। 9 छक्के कितना होता है 54, कैरी कितना होगा 5। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 में कितनी आएगा 81, और कैरी 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा कैरी 8। और उसके बाद 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में कितना आएगा 9 आएगा, कैरी 8 जोड़ देंगे कितना होगा 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, कितना होगा 9। 8 और 9 7 7 कैंसिल आउट। उसके बाद 0 को लिखेंगे। अब 196 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि 980 आ जाए। 196 का टेबल पढ़ना है, यानी एक का पहाड़ा लगभग 9 बार पढ़ सकते हो। लेकिन समस्या है, एक का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, लगभग 19 है। तो 19 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 98 आ जाए। तो 19 पचे कितना होता है 95। तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 छक्के 30 होगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 छक्के कितना होगा 30, कैरी कितना होगा 3। 5 9 45, 3 कितना होगा 48, कैरी कितना होगा 4। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार 5 आएगा, 4 कैरी जोड़ देंगे कितना होगा 90। यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है एचसीएफ वाला काम खत्म हो जाता है। तो हम अब क्या करने वाले, यहां हमने देखा कि 196 जो है 38,220 से छोटा है। तो हमने क्या किया 196 से डिवाइड किया, और डिवाइड करके हमने पाया कि जो ये संख्या है 196 से डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित होता है। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं उसे बी बोलते हैं, जिसमें करते हैं उसे ए कहते हैं, जो आता है उसे हम क्यू कहते हैं, और जो शेष होता है उसे क्या कहते हैं आर कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तो कहती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी और b से क्या होता है छोटा होता है। स्टेप 1 की बात कर ले, स्टेप 1 में ही कैंसल है, आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 38,220 है। तो ए के जगह पे रखना है 38,220। बी की वैल्यू कितनी है 196, बी के जगह पे आपको 196 रखना है, बी के जगह पे 196 रखना है। तो बी के जगह पे हमने 196 रखा। क्यू की वैल्यू कितनी है 195, क्यू की वैल्यू कितनी है 195, तो लिखेंगे 195 प्लस का सिंबल दिया है प्लस लगाए। आर की वैल्यू कितनी है रिमाइंडर 0, और आर जैसे ही 0 होता है, आर जैसे ही 0 होता है तो एचसीएफ का काम खत्म हो जाता है। तो यहां पे क्या हो गया आर इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि एचसीएफ आप 196 38,220 इक्वल टू 196 होता है। जिससे डिवाइड करते हैं वही आंसर भी होता है। जिस संख्या से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपको आंसर होता है। क्वोशिएंट आपका आंसर नहीं होता है, जो भागफल होता है आंसर नहीं होता है। आंसर में कौन लिया जाता है 196। तो यहाँ पे लिखेंगे 196, तो ये आपका क्या होगा एचसीएफ होगा।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही हम प्रयोग करेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी एक्सरसाइज 1.1 के पहले का तीसरा क्वेश्चन है। पहले का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255 कह रहा है इसका एचसीएफ निकालिए। देखिए बच्चे एकदम धैर्य रखिएगा, आराम से पूरा अगर ध्यान आपका पूरा ध्यान अगर वीडियो को देखने में लगाएंगे और कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप सीख के जाओगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको एकदम इजीली से आप समझ सकते हैं। बात को समझिए कि यहाँ पे हमने क्या बताया है आपको कि 867 और 255 दिया गया है। इसमें से आपको देखना है छोटा कौन, इसमें से छोटा कौन है। तो आप बताओगे इसमें से छोटा कौन। तो आपने देखा कि 867 जो है वह बड़ा है। क्या है भैया, बड़ा है। छोटा कौन है, 255। छोटा कौन, 255। तो जो छोटा है उसे बी मानना है, जो बड़ा है उसे ए मानना है। तो छोटा है जो वो क्या हो गया, ए हो गया। बड़ा वाला क्या हो गया, बी हो गया। सॉरी छोटा वाला क्या है, बी है। छोटा वाला बी है, बड़ा वाला क्या है, ए है। छोटा वाला बी है और बड़ा वाला क्या है, ए है। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड करना है। छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करना है। तो आपको स्टेप फॉलो करना है। आपने लिखा यहाँ पे छोटा वाला लेस देन है किसके, 867 पे। तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, आप बताओ हमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कमेंट में लिखकर बताओ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, उसके कंडीशन क्या होते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। आर की जो वैल्यू होती है या तो 0 होती है या तो 0 से बड़ी होती है, लेकिन लेस देन बी होता है। आर इज इक्वल टू एंड लेस देन 0। आर इज क्या बोल, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो आर की वैल्यू ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम स्टेप 1 लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 लिखेंगे तो हम बारी बारी से पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो छोटा जो है 255 है, 255। अब बड़ा वाली संख्या कितनी है, 867 है। तो यानी 255 से 867 में डिवाइड करना है। तो देखो भाई एक तरीका है कि 255 का टेबल लिख लो आप ढंग से जोड़ जोड़ के, जैसे बचपन में करते थे। दूसरा तरीका है कि 25 का पहाड़ा पढ़ोगे 86 आ जाए। 25 का पहाड़ा पढ़ दो कि 86 आ जाए। तो 25 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे 3 बार तो 25 तिया कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ 3 लिखिए आप और 3 का गुणा कराइए 255 में। 3 का गुणा कराइए 255 में और जो आएगा यहाँ लिखिए, जो भी आएगा लिखना है यहाँ पे। तो या तो आप 255 में 3 से आराम से गुणा कराओ या मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार। 3 पचे कितना होता है, 15। कैरी कितना आएगा, 1। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 पचे 15, कैरी जोड़ेंगे कितना होगा, 16। हासिल कितना होगा, 1। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 दूना कितना होगा, 6। देखो पहले 3 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार, 15 है, 15 के 5 लिख दिया, हासिल कितना हुआ, 1। फिर हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार, 5 तिया 15 हुआ, एक हासिल जोड़ा कितना हो गया, 16। हासिल कितना आ गया, 1। फिर हमने 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 दूना कितना होगा, 6। और 6 का हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे देखो घटाना है। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 6 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 0। 8 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 1। बात समझ में आ रही है, आ रही है तो लाइक करो। अब देखो 255 का हमने टेबल पढ़ के 3 बार यहाँ लिख दिया और 102 रिमाइंडर आया है। अब यहाँ पे देखो हमने कंडीशन में क्या रखा है, बी जो होता है ए से छोटा है। तो यहाँ पे जो बी है ये बी है, ये क्या है आपका ए है।
जो आंसर आता है उसे क्यों कहते हैं, क्या है, भागफल है, भागफल। और जो आर की वैल्यू है, कंडीशन ये बोलता है कि बी से छोटा होना चाहिए, आर इज लेस देन बी। तो ये बताइए जो बी है, ये जो आर है, क्या बी से छोटा है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। आपने कभी भी जिंदगी में अगर भाग किया होगा, अगर आपके पास तनिको दिमाग है, आपने तनिको सोचा होगा इस बात को। आप ये बताओ, अगर 9 से किसी संख्या में भाग करते हो, किसी भी संख्या में, व्हाटएवर संख्या ले लो तुम, क्या कभी भी शेष 9 से बड़ा आया है, क्या कभी भी शेष 9 से बड़ा आया, नहीं आया होगा। शेष हमेशा 9 से छोटा आया होगा, अगर 9 से तुमने भाग दिया होगा तो। अगर आपने 9 से भाग दिया होगा तो शेष जो आएगा या तो 0 आया होगा या तो 9 से छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं आया, क्योंकि 9 आता तो एक बार और डिवाइड कर देते। यानी कहने का मतलब, अगर आपने 100 से भाग करा होगा कभी, तो कभी भी 101 शेष नहीं आता, क्योंकि 100 से भाग करने पे शेष जो आने वाला है 100 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब 255 से हमने भाग किया तो शेष जो आया है कितना आया, 102 आया है। ये बातें पक्की है। तो अब हम क्या करने वाले, जो आर है, अब इसी बातों को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू लिखने वाले हैं। तो यानी यहाँ पे हम क्या करने वाले, ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए के जगह पे 867 लिखेंगे, बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी देखो, ए के जगह पे 867 लिखा, बी के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, 255। क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू के जगह पे देखिए 3 प्लस आर के जगह पे 102। बात समझ में आ रही है। अगला स्टेप देखिएगा, यहां पे आर जो है 0 के बराबर नहीं है, अभी आर जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, 102 से भाग करना है। अब किससे भाग करना है, 102 से भाग करना, जो रिमाइंडर है अब उससे डिवाइड करेंगे। 102 से भाग करेंगे 255 में, 102 से भाग करेंगे किसमें, 255 में। तो 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 102 का आता नहीं, आता है इजी है, 100 100 200, 2 जोड़ 2 2 2 4, यानी 102 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार। तो 2 का 2 में गुणा होगा कितना होगा, 4। 2 का 0 में गुणा होगा कितना होगा, 0। 2 का 1 में होगा कितना होगा, 2। अब यहां देखिए घटाना, अब ऊपर वाले को भूल जाओ तुम। अब क्या करना है, ऊपर वाले को भूल जाना है, चक्कर में नहीं पड़ना। अब नीचे वाली बातें समझ, जिससे भाग किया वह बी होता है, जिसमें किया वह ए आता है, और जो आता है आंसर क्यू होता है, और जो शेष होता है वो क्या होता है, आर होता है। अब फिर से वही काम, स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, बी के जगह, ए के जगह पे 255, ए के जगह पे 255, ए के जगह पे हमने 255 लिखा। बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे देखो 102 है, बी के जगह पे 102 गुणे क्यू के जगह, बताइए क्यू के जगह पे 2 लिखना है, क्यू के जगह पे 2, और आर के जगह पे क्या लिख देंगे, 51। यानी अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको भाग करना है। तो यानी यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप, अब 51 से भाग करना है, 51 से किस में भाग करना है, 102 में। तो जिससे भाग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बी, जिसमें करेंगे उसे क्या, ए। जो आएगा क्या होगा, क्यू, और जो शेष होगा वो क्या होगा, आर। 51 का पहाड़ा पढ़ते, 51 दूना कितना होता है, 102। 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार में कितना आ जाएगा, 102 होगा। यहां आप देखें अगर, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां स्टेप 3 लिखना है, क्या लिखना है, स्टेप 3 लिखना है। तो स्टेप 3 में देखेंगे हम लोग, स्टेप 3 लिखना है, क्या लिखना है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम यहाँ भाग किए थे, आपको 51 से भाग करा था 102 में, 2 बार में आया था। ये बी है, ये ए है, क्या है, क्यू है। तो स्टेप 3 लिखेंगे हम। तो स्टेप 3 जो होता है, ए के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, 102। ए के जगह पे 102, और बी के जगह पे बताओ क्या लिख दे, 51। बी के जगह पे 51, क्यू के जगह पे क्या होगा बताओ, क्यू के जगह पे 2, और आर की जगह पे क्या होगा, 0। यहाँ आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यह हुआ एचसीएफ ऑफ
HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51, यानी लास्ट बार हमने जिससे डिवाइड किया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 का, NCERT पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। अगली बातें, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हैं, उसको हम समझना है, ढंग से पढ़ना है, उसे देखना है क्या कहता है। अगर ये बातें आपको समझ, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सदैव 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, कोई पूर्णांक है। q क्या है, एक कोई भी पूर्णांक है। q एक क्या है, q एक पूर्णांक है। देखिए बालक, धैर्य रखिएगा, आराम से समझिएगा, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1 होता है, या तो 6q + 3 होता है, 6q + 5 होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, सीखना है बेसिक से, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और इसको आराम से सीखना है। तो देखें यहाँ पे क्या कहना चाहता है आपसे। यहाँ पे हमने आपको बताया जो फार्मूला हमारा कहता है A = BQ + R होता है, A = BQ + R होता है। तो यानी Q के साथ जो होता है वह B होता है, Q के साथ जो होता है वो क्या होता है, B होता है। तो Q के साथ जो भी है वो B होगा। तो यहां पे आप देखिए ना, Q के साथ क्या है, 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप देखेंगे क्या होता है, A = BQ + R होता है। बार बार लिखे फार्मूले को, A = क्या होता है, BQ + R, जहां R की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर हो गई, लेकिन B से क्या होगी, छोटी होगी। अब यहां पे बात को समझा, जो Q के साथ है वो B है। तो यहां पे Q के साथ क्या है, 6 है, यानी B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी कि नहीं होगी बताओ। यहां पे देखो Q के साथ B है, तो यहां पे Q के साथ क्या भैया, 6 है। तो Q की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये बताओ मेरे को, ये समझाओ कि अगर हम 6 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं, 6 से किसी भी दुनिया में किसी भी संख्या से भाग करते हैं, तो शेष क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा उसका। तो अगर आप 6 से भाग करते हैं किसी भी संख्या में, तो जो शेषफल आता है वह सदैव ही, वह हमेशा ही 6 से छोटा आएगा। तो बताइए 6 से छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो 6 से छोटी संख्या क्या होती है, 0 हो सकती है। तुम कहोगे सर जी -1 भी तो होती है, -2 भी होती है। तो देखो भाई, माइनस में शेष नहीं आता, रिमाइंडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो सर तुम बोलोगे सर 0 तो पॉजिटिव ही नहीं होता है। तो 0 देखो भाई, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक की बात करोगे तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 प्लस, ये सारे क्या, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो 0 क्या है, धनात्मक। अशेष क्या होता है, अगर 6 से भाग करते हैं तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और क्या हो सकती है 1 और 2, क्यों 2, क्योंकि 6 से छोटा है 2, और 6 से छोटी संख्या 3 4 5, क्या 6 आएगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 शेष नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अब यहां से स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप 1,
स्टेप 1 लिखना है। तो स्टेप 1 में बात को एकदम बारीकी से समझना है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर होता है बी की जगह पे कितना है 6 लिख देंगे, क्यू, और आर की वैल्यू बारी बारी से पुट करना है। तो पहले लिखते हैं आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू हो गया 6Q, इक्वल टू क्या होगा 6Q। अब यहां पे देखो ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे क्या है 6 से रख दिया, क्यू की जगह पे क्यू रख दिया, आर की जगह पे क्या रखना है 0, आर की जगह पे 0। अब ये बराबर क्या होगा 6Q होगा। अब ये बताइए क्यू की वैल्यू दुनिया में चाहे जो रख दो, आपकी मर्जी, एक रखो, बताओ क्या आएगा 6 आएगा। 6 बताइए सम संख्या होता है कि विषम संख्या? सम संख्या होता है। अगर क्यू की वैल्यू तुम 2 रख दो तो 2 का 6 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। अब 12 बताइए सम संख्या होता है कि विषम संख्या? तो कहोगे सर विषम संख्या होता है। अगर क्यू की वैल्यू तुम -5 रख दो तो -5 का 6 में गुणा होगा कितना आएगा -30 आएगा। अब बताओ 30 सम संख्या होता है कि विषम? तो कहोगे सर सम संख्या। तो यानी क्यू की वैल्यू, क्यू एक पूर्णांक है, तो क्या होगा यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। चूंकि क्यू एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा यह एक सम संख्या। स्टेप 2 है, आर की वैल्यू अब क्या रखने वाले हैं 1, आर की वैल्यू क्या रखते हैं 1। अब ये बताइए ए इक्वल टू बी की वैल्यू 6 है रखना है, क्यू रखना है, आर की जगह पे क्या रख दें 1। अब आपको समझना यहां पे देखना है क्यू की वैल्यू आपने माना, समझो एज्यूम करो कि क्यू की वैल्यू तुम क्या रख देते हो 1 रख देते हो। तो क्यू की वैल्यू अगर 1 रखोगे 1 का 6 में गुणा होगा 6 आएगा। क्यू की वैल्यू अगर 6Q + 1 है, अब क्यू की जगह पे तुम 1 पुट कर दिए तो 1 का 6 में गुणा होगा 6 होगा, और 6 से 1 कितना होगा 7। 7 बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या? तो तुम कहोगे सर विषम संख्या। तो 6Q + 1 यानी क्यू के जगह पे दुनिया में चाहे तुम जो रख लो हमेशा ही विषम संख्या आएगा। तो यहां पे रख देंगे चूंकि क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या होगा। अब धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है तो धनात्मक बात ही रखेंगे भी। अब अगला क्या है स्टेप 3, आर की वैल्यू क्या रखते हैं 2, आर की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आप क्या करिएगा आर की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो इरेज करिए वीडियो को, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इरेज करते हुए वीडियो को आपको क्या कर लेना है नोट डाउन करना है। तो आर की वैल्यू हमने 1 रखा था। अब स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 आर की वैल्यू कितनी रखनी है, आर की वैल्यू क्या रखना है, आर की वैल्यू रखना है 2। तो आर की वैल्यू ए की जगह पे ए ही रहेगा, बी के जगह पे 6 है, क्यू है, आर की जगह पे क्या रख देंगे 2। ये बताइए 2 भी सम संख्या, क्यू 6 भी सम संख्या। अब क्यू की जगह पे चाहे जो रखोगे आएगा सम संख्या। तो सम संख्या प्लस सम संख्या हमेशा क्या आएगा सम संख्या। आप ध्यान रखिएगा सम संख्या प्लस सम संख्या इक्वल टू आता है सम संख्या। सम संख्या सम और विषम आता है विषम, सम और विषम क्या आता है विषम। अगर दोनों सम है तो सम आएगा, एक सम एक विषम है तो विषम आएगा। अब विषम और विषम दोनों है तो सम आएगा हमेशा। ये सच्ची वाली बातें हैं, इसको आपको याद ही रखना है। यानी सम और सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, विषम और विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा सम आएगा। तो यहां पे देखिए यह सम संख्या है, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू की वैल्यू चाहे जो रख लो तो सम आएगा। और 2 भी सम है तो सम और सम क्या आता है सम आता है। यानी चूंकि क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः यह एक सम संख्या। नेक्स्ट क्या करना है स्टेप 4,
आर की वैल्यू कितनी रखनी है 3। तो जब आर की वैल्यू 3 होगी तो आर 3 होगा तो ए के जगह पे ए रहेगा, बी की जगह पे क्या रखोगे 6 रखोगे, क्यू के जगह पे क्या रखोगे, क्यू के जगह पे क्यू ही रहेगा, और आर की जगह पे क्या होगा 3। 3 बताओ विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या है, 6 क्यू क्या है एक सम संख्या है। तो सम और विषम क्या होता है, देखो सम और विषम क्या होता है, विषम होता है। सम और विषम क्या होता है बताओ, विषम होता है। तो क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः यह एक विषम संख्या होगा। अब आपको क्या करना है, स्टेप 5 करना और स्टेप 6 करना है। तो हमने 3 रखा है, आप इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके फिर से देखें नेक्स्ट स्टेप की बातें। स्टेप 4 है, स्टेप 5 करना है, स्टेप 5। स्टेप 5 में देखो 0 रखा हमने पहले, आर की जगह पे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, अब क्या रखने वाले हैं 4। अब आर की वैल्यू क्या रखने वाले हैं 4, आर इक्वल टू 4। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी की जगह पे 6 रखना है, बी की जगह पे 6, क्यू आर की जगह पे क्या रखना है 4, आर की जगह पे 4। देखो 4 एक सम संख्या है, 4 क्या है सम संख्या, 6 क्या है एक सम संख्या है। तो सम संख्या का अगर किसी भी संख्या में गुणा कराओगे, सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा भी कराओगे ना तो सम ही आएगा। सम संख्या का अगर किसी भी संख्या में गुणा कराते हो तो क्या आता है सम संख्या। सम संख्या का अगर गुणा कराते हो, मान लो तुम किसमें विषम संख्या में, तो सम संख्या का विषम संख्या में गुणा होगा तो क्या आएगा सम संख्या। करा के देख लो, 6 एक सम संख्या, 1 से कराओ 6 आएगा, 2 से कराओगे तो भी 12 आएगा, 3 से कराओगे तो भी 18 आएगा। यानी सम संख्या का विषम संख्या में जब गुणा होगा तो हमेशा ही सम संख्या आएगा। गांठ मान लो इसको। आगे देखिए, तो यह दोनों सम संख्या है। अब यहां पे चूंकि क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः 6q + 4 क्या होगा एक सम संख्या, यह एक सम संख्या होगा। अब स्टेप 5 है, स्टेप 6 है। r इक्वल टू क्या रखने वाले हैं, r इक्वल टू 5। अब क्या होगा, a की जगह पे a होगा, b की जगह पे 6 होगा, q की जगह पे q होगा, r की जगह पे कितना होगा 5। 5 एक विषम संख्या है, 6q कितना है एक सम संख्या है। तो यानी चूंकि q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः यह एक विषम संख्या है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में लाइन में लिखना है, आपको इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अतः फाइनल जो रिजल्ट लिखना है आपको, किसी भी, अतः किसी भी अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक सदैव 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, होता है। अगर यही बातें वो पूछता कि सम संख्या बता, कोई भी धनात्मक या तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सदैव 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। अगर यही बातें आपको पूछ देता कि बताइए कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2, यहाँ पे दे देता 6q + 2, 6q + 4, 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 6, 6q + 2, 6q + 4 और 6q दे देता के रूप का होता है।
अगर सम वाला पूछता तो 6q बोलता, 6q + 2 बोलता, 6q + 4 बोलता। विषम बोला है तो 6q + 1, 6q + 3, 6। तो आपको सारी बातें वही लिखते हैं, लेकिन अब विषम वाला ना लिखकर क्या आंसर में लिखते हैं, सम वाला लिखता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।